हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में मैथमेटिक्स वर्कशीट 8 डेट है 23 जुलाई की वर्कशीट को हम देख रहे हैं, जिसमें लाइन सेगमेंट और रेंज की बात की गई है। डियर स्टूडेंट, आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया था अभी तक और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी वर्कशीट को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। What is लाइन सेगमेंट एंड रे। फर्स्टली हम इनकी मीनिंग को समझेंगे। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट दैट हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, ये दोनों ही तरफ ये कभी भी एंड नहीं होते हैं, ये चलते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से तो दोनों ही तरफ आपको इसमें एरो देखने को मिलेगा। अ लाइन कैन बी नेम्ड यूजिंग 2 पॉइंट ऑन लाइन ए बी। कुछ इस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शंस ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट। बी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों ही तरफ एक एंड सेगमेंट होता है, यानी कि इसका कोई एक पोर्शंस कट करके निकाल लिया गया। ठीक है, अब इसको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ तो सेंटीमीटर होगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंथ इसको कट करके निकाली है। अ लाइन सेगमेंट इज नेम्ड बाय इट्स 2 एंड पॉइंट ए बी। ठीक है, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। A ray is a portion of a line which has one end point and extended forever in other direction। एक तरफ से तो ये एंड होता है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आगे ये नहीं जाएगा, और एक तरफ ये पूरा बढ़ता जाता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है ये। इसमें आप इतना डिफरेंस समझ लो कि लाइन में दोनों ही तरफ एरो होंगे, लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ डॉट होंगे, और रे में केवल एक तरफ ही एरो होता है। अरे इज़ नेम्ड यूजिंग इट्स एंड पॉइंट फर्स्ट। इसमें इसके एंड पॉइंट को पहले लिखा जाता है, देन बी को लिखा जाता है, और कुछ इस तरीके से डिनोट कर दिया जाता है। लुक एट द फिगर बिलो, लेवल देम एज लाइन सेगमेंट और रे एंड नेम देन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है, तो सबसे पहले आप इसका नाम क्या देखेंगे, ये क्या है, एक रे है। क्या है ये, रे है, और इसका नाम हम कैसे देंगे, रे आर क्यू, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है ये, लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स वाई। ये क्या है, दोनों ही तरफ एरो है, तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एम एन, लाइन एम एन। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। Now let us now recapitulate about angles and some of their properties. An angle is a figure formed by 2 ray और line segment meeting at a common point। एक common point है, इस पर कोई 2 ray आकर मिल रही हों या कोई line segment आकर मिल रहा हो, तभी इनके बीच में एक एंगल बनता है। When 2 line or line segment intersect, the angles so formed have इंटरेस्टिंग रिलेशंस। ठीक है, जैसे फिगर 1 में दिखाया गया है कि जब 2 लाइन सेगमेंट या फिर 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो इनके बीच में एक रिलेशंस बनता है। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो हमेशा इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 इज इक्वल टू 3 के होगा एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 के होगा। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं 1 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हम इसको लेते हैं तो 2 + 3 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हम इसको लेते हैं तो 3 + 4 180 डिग्री होगा। हम इसको लेंगे तो 1 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यानी कि किन्हीं 2 एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो ये भी आपको इस डायग्राम से ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल इट गिव्स राइज टू अ several टाइप ऑफ एंगल एंड सम इंटरेस्टिंग रिलेशंस इन गिवन फिगर 2L सम पैरेलल किसके, M के। ओके, तो टाइप ऑफ एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो बनता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल का मतलब होता है जैसे ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको कोई इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। तो यहाँ पर ये है एंगल 1 और ये इसके इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल ये होगा इसके इक्वल, तो ये है 2 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के।
एंगल 3 ये बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, और ये एंगल बराबर होगा इसके, ये 4 है तो ये क्या है 8 है, तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। और इस रिलेशंस को बोला जाता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर का मतलब जो यहाँ पर एंगल है ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 इक्वल हो जाएगा 5 के। ये एंगल बराबर होगा इसके, ये 4 है तो ये बराबर होगा किसके, 6 के, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये इन दोनों लाइन के इंटर हैं, अंदर हैं, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल बोला जा रहा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो बाहर होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। अब यहाँ अंदर वाले से कोई रोल नहीं है, केवल एक्सटर्नल ही हमें देखना है। एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया एंगल 8 के, और एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 7 के। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पर है जो ये लाइन है कट कर रही हैं, तो जो है ये इंटीरियर एंगल का सम, इनका प्लस कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और 180 इज इक्वल टू क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो समझ आ जाना चाहिए। 3 + 6 किसके इक्वल होगा, 180 के। 4 + 5 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्लियर। लेट अस प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं MN, इसको एक लाइन N है जो इंटरसेक्ट कर रही है। In this figure 3, line L parallel M and line N is a transversal if angle 1 is equal to 115 डिग्री। एंगल 1 दे रखा है, कितना है, 115 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एंगल 2 निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, एंगल 1 + एंगल 2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है, किसके इक्वल होंगे, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। वह एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है 115 डिग्री, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 65 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रिलेशन है, तो आप लिख देना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये रिलेशन इनका लिखना है, नेमिंग भी करनी है इनके, मेंशन द रिलेशन यूज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट आपने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका एंगल 3। डियर स्टूडेंट्स, एंगल 1 है कितना, 5 डिग्री, 115 डिग्री, तो एंगल 3 कितना होगा, 115 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये, नोट कर लो, इनका रिलेशंस क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, नोट कर लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इनकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 115, क्योंकि एंगल 1 की वैल्यू 115 दी है, तो 115 भी हो जाएगी एंगल 3 की वैल्यू। क्लियर हुआ। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट पर, एंगल 5। एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल ही होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बट क्या रिलेशन है इनके बीच में, ये हैं आपके पेयर ऑफ फर्स्ट रिलेशन है करिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग रिलेशन, क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग रिलेशन, पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल, ये इनका रिलेशन है, ठीक है। पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल ये इनका रिलेशन है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के होगा, तो एंगल 1 115 डिग्री है, तो एंगल 5 भी कितना होगा, 115 डिग्री हो जाएगा। नाउ एंगल 8 हम देखेंगे और लास्ट है ये। तो एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 8 की। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, आप इनमें कौन सा रिलेशंस देख रहे हैं, तो ये है एक्सटीरियर एंगल का, है ना, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एंगल 3 का रिलेशन है ये, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये आपको लिख देना, एंगल 8 इनका रिलेशन लिख देना है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये लिख देना है। और एंगल 2 हमारा कितना निकल कर आया था, 65 डिग्री,
सो एंगल 8 भी कितना आ जाएगा 65 डिग्री। डियर स्टूडेंट, समझ आ गया होगा? कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।